कमाने का जो शौक पैदा हो जाता है, ये सारी की सारी जो है ये विद्या है, जिसके अंदर करुणा भाव होगा, दया भाव होगा, मैत्री भाव होगा और प्रेम भाव होगा, और जिसके पास ब्रह्म ज्ञान की युक्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान की युक्ति होगी, तो ये ऐसी माया है जो हमें परमेश्वर की तरफ ले जाती है। ये ऐसे गुण हैं हमारे अंदर, आप सभी के अंदर, कि जिसके अंदर करुणा है, दया है, प्रेम भाव है, क्षमा भाव है। तो ये जितने भी भाव हैं, ये जितनी भी विद्या है, ये जितने भी गुण हैं, ये सारे विद्या माया में आ जाते हैं। और ये जो विद्या माया है सासंग जी, यही हमें परमेश्वर की तरफ ले जाती है। यही विद्या, यही ज्ञान हमें परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी के माध्यम से यही परमेश्वर तक पहुंचने का जरिया है। और अब जान लेते हैं कि फिर अविद्या माया क्या है। अविद्या माया कहाँ पर रहती है? अविद्या माया भी आप सबके, हम सबके अंदर है। अविद्या भी आप सबके, हम सबके अंदर है। जैसे जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने भी दुर्गुण हैं साध संगत जी, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, आसक्ति है, आकर्षण है, एक दूसरे के प्रति खींचातानी है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, ये सारी अविद्या माया है। और ये अविद्या माया हमें पतन की तरफ ले जाती है, विनाश की तरफ ले जाती है। जो विद्या माया है वो हमें विकास की तरफ ले जाती है, उन्नति की तरफ ले जाती है, जीवन में सफलता की तरफ ले जाती है। परमेश्वर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हमें विद्या से होता है। क्योंकि जब तक अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो तब तक साध संगत जी निरक्षर ज्ञान भी नहीं हो सकता। इस निर्गुण निराकार परमेश्वर का ज्ञान भी नहीं हो सकता। तो इसलिए विद्या का होना जीवन के अंदर बहुत होना जरूरी है। एजुकेशन का होना हमारे जीवन में, जिसके पास जितने हायर लेवल का अक्षर ज्ञान होगा, वो इसको विद्या को अच्छी तरीके से, समझदार जो इंसान होगा वो विद्या को के माध्यम से परमेश्वर तक जल्दी पहुंच सकता है। और जो मैंने अविद्या माया बताई है, जितने भी अवगुण हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, जितने ईर्ष्या है, द्वेष है, कामुकता है, विलासिता है, सुखों भोगों की इच्छा है, एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति है, संसारिक जो जड़ पदार्थ हैं, जड़ चीजें हैं, उनको संग्रह करने की प्रवृत्ति है, सो ये सारी की सारी अविद्या है। और ये अविद्या माया सासंग जी हमें पतन की तरफ ले जाती है, जीव को पतन की तरफ ले जाती है। सो इसलिए इसी अविद्या माया से ही अंधविश्वास पैदा होती हैं, तरह तरह की शंकाएं पैदा होती हैं, तरह तरह के संशय पैदा होते हैं, डाउट्स पैदा होते हैं इस अविद्या माया के कारण। सो इसलिए जब तक अविद्या माया को विद्या से नहीं ढक दिया जाता, क्योंकि जो अविद्या का आवरण है, अविद्या का जो आवरण है, इसके ऊपर जब तक विद्या का आवरण नहीं चढ़ जाता, तो तब तक ये अविद्या अपना प्रभाव, तब तक ये नासमझी, ये अज्ञानता, ये अंधविश्वास, ये तब तक अपना जो है वो अपना प्रभाव दिखाते रहेंगे। और जब तक अविद्या माया रहेगी तो तब तक परमेश्वर का, परमात्मा का, ब्रह्म स्वरूप का आपको दर्शन दीदार नहीं हो सकता। और अविद्या माया के कारण ही ये जो जीव है, ये 84 लाख जन्मों से इस संसार के अंदर बार बार ये जन्म और मरण का जो सिलसिला है, ये बहुत ही अनादिकाल से चला आ रहा है।
इस जीव को कभी एक तत्व का शरीर मिला, जीवात्मा को कभी 2 तत्व का शरीर मिला, इसी जीवात्मा को कभी 3 तत्व का शरीर मिला, तभी भी ये 3 तत्व के शरीर में भी ये मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकी। एक तत्व का शरीर जब इसको मिला तो तब भी ये मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकी। फिर 2 तत्व का शरीर परमेश्वर ने मौका दिया, फिर भी नहीं कर सकी। फिर 3 तत्व का शरीर दिया इस जीवात्मा को, फिर भी ये परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकी, परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं करी, परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। फिर 4 तत्व का शरीर मिला, फिर भी नहीं हुआ। और अंत में ये बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हम सबको नसीब हुई है, जो ये सुनहरी मौका मिला है, जो परमेश्वर ने परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ने हमें ये नर नारायणी दे दी है। इस नर की देह के अंदर नारायण वास करता है, इसके अंदर ज्ञान है, विवेक है, मनुष्य के अंदर ज्ञान है, मनुष्य के अंदर विवेक है। और इसके जो निम्न जो जोनियां हैं साध संगत जी, उन जोनियों में ना ज्ञान होता है ना विवेक होता है, उनको सच की और झूठ की परख नहीं होती। लेकिन ये जो मनुष्य है इसको एक ऐसा सुनहरी मौका दिया है। और साथ संगत जी ये भी हमने नोट कर लेना चाहिए कि आज तक जब से भी सृष्टि की संरचना हुई, जिसको भी परमेश्वर का दर्शन दीदार हुआ है, परमात्मा से मिलन हुआ है, तो इसी मनुष्य जन्म में ही हुआ है। परमेश्वर की बंदगी करके, खुदा की इबादत करके जब भी किसी को परमेश्वर का ज्ञान और ध्यान हुआ है, तो साथ संगत जी इसी मनुष्य शरीर के अंदर इस नर नारायणी देह में ही हुआ है। इस नर की देह के अंदर ही नारायण का वास है और नारायण का साक्षात्कार होता है, दर्शन दीदार होता है। तो जब अविद्या माया के ऊपर विद्या का आवरण ढांप दिया जाएगा, तो विद्या माया के प्रकाश से, विद्या के प्रभाव से परम तत्व परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व साथ संगत जी वो प्रकट होगा, परम तत्व प्रकाशित होगा और हमें सत्यता का बोध होगा, सत्यता का ज्ञान होगा। लेकिन जब तक अविद्या माया का असर है तब तक साथ संगत जी सच्चाई से वाकफियत नहीं हो सकती, तब तक सत्यता से को नहीं जा सकता, तब तक परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं होता है। तो जब अविद्या माया खत्म हो जाएगी साथ संगत जी, और हमें अविद्या का और विद्या का दोनों का पता चल जाएगा, तो फिर उस समय परमेश्वर का दर्शन दीदार होगा। तो इसलिए जो ईर्ष्या का, द्वेष का, आत्मग्लानि का जो जहर है, ये जब तक ये मलिनता साफ नहीं होती अंतःकरण से, तब तक परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हो सकता। इसलिए साथ संगत जी जब तक ये विद्या माया और अविद्या माया का असर है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन्हीं को, विद्या को और अविद्या से परे चल के जो ये पराविद्या है, ये जो ब्रह्म ज्ञान की और अपने आप को जानने की जो कला है, तो ये पराविद्या है। ये विद्या से और अविद्या से दोनों से परे है। ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये विद्या से और अविद्या से दोनों से परे है। इसलिए इसी पराविद्या के माध्यम से ही हमारी लौकिक जगत की और अलौकिक जगत की जितने भी समस्याएं हैं वो सब सॉल्व हो सकती है, उन सब का हल हो सकता है। लेकिन ये जितना कहने में और सुनने में आता है साथ संगत जी, उतना ये आसान नहीं है। बहुत ही मेहनत करने की जरूरत है। साधना और आराधना, बहुत साधना और आराधना करने की जरूरत है। कभी कभी साधक को ऐसा होता है कि मैं इन सब विद्याओं से और अविद्या से परे चला गया हूँ, लेकिन फिर भी जो कर्ता भाव है, जो अहम भाव है, वो भी जीव को सताता रहता है, सूक्ष्म रूप में अंदर में रहता है। इसलिए जब तक हमें इन विचारों से और विकारों से और इस विद्या से और अविद्या से जब तक पूरी क्लीन चिट नहीं मिल जाती,
तो तब तक साथ संगत जी हम परमेश्वर के साथ जीते जी एक रूप नहीं हो सकते। सो इसलिए विद्या को और अविद्या को इस पराविद्या से हमने दूर करना है, इस पराविद्या का सहारा लेना है, इस ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेना है। ये अपने आप को जानने की जो योग युक्ति है इसका सहारा लेना है। तो फिर जाकर साथ संगत जी फिर भी ये सचेत रहना है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में इसका विद्या और अविद्या का असर है। इस कर्ता भाव का और अहम भाव का, अहंकार का जो अंश है, अहंकार सूक्ष्म रूप में है, फिर भी वो रह ना जाए। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे एक तेल का पीपा होता है, तेल के पीपे में इसको चाहे हम जितना भी साफ कर लें, जितना भी साफ कर लें, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो तेल है उसकी जो सुगंध है साथ संगत जी, तेल की गंध उसके अंदर आती ही रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से साधक को हमेशा इस विद्या और अविद्या से, इस काल की माया से हमेशा सचेत रहना है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा पता चलता है, ऐसा हमें एहसास होता है कि अब मैं बिल्कुल क्लीन हो गया हूँ, लेकिन फिर भी सदगुरु भगवान की जो कृपा से साथ संगत जी अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल जब तक निर्मल नहीं होता तो तब तक हमें इस ब्रह्म ज्ञान की युक्ति का पता नहीं चलता। और यही एक ऐसी युक्ति है जिससे हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। पहले खुली आंखों से भी दर्शन कर सकते हैं और फिर आंखें बंद करके अंतर्मुखी होकर के परमेश्वर का दर्शन हो सकता है। सो इसलिए जितनी भी ये वासनाएं हैं, जितनी भी ये तृष्णाएं हैं, इनका जो साथ संगत जी चाहे इनको कितना भी छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी इनका सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप पे जो असर रहता है, जो संसार की आसक्ति है, जो संसार के पदार्थों की जो पकड़ है, जकड़ है, जो रिश्ते नाते सगे संबंधियों का मोह है, जो रिश्ते नाते सगे संबंधियों का मोह पास है साथ संगत जी, और जो आकर्षण है और जो आसक्ति है वो भी बहुत देर तक बनी रहती है। तो इसीलिए जो आसक्ति है, जो संसार की पकड़ है, जो संसार की जकड़ है, जो ये मोह पास है, तो ये जो जीव को, और ये एक इसके अंदर विद्या है, अविद्या है, कितनी बड़ी एक गड्डी जीव ने बांधी हुई है। तो जब तक इससे ये मुक्त नहीं होता साथ संगत जी, जब तक इस आसक्ति से, संसार के पदार्थों की आसक्ति से और आकर्षण से और जो दुनिया के साथ संगत जी और भी तरह तरह के जो संशय हैं, जब तक ये इससे नहीं होता तो जीव को कभी भी सदगति नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा छिद्र होता है, एक छोटा सा छिद्र अगर एक घड़े में कर दिया जाए तो साथ संगत जी वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो जो घड़ा है पानी से खाली हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से चाहे कितना भी जप करते रहें, कितना भी तप करते रहें, लेकिन जब तक संसारिक विषय भोगों का आकर्षण है, आसक्ति है, तो जब जीव इन सब से मुक्त नहीं होता तो तब तक साथ संगत जी वो अपने आप को नहीं जान सकता, अपने आप को नहीं पहचान सकता, उसको अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जीव को इन सब से मुक्त होना है, और इन सब से मुक्त होकर ही तभी ही वो परमेश्वर के ज्ञान का, परमेश्वर के जो है ब्रह्म के दर्शन करने का वो अधिकारी हो जाएगा, और उसको तभी निर्वाण गति प्राप्त हो सकती है और कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और साथ संगत जी जो विद्या के और अविद्या के प्रभाव में रहेगा तो वो परमेश्वर से विमुख हो जाता है। ऐसा जीव परमेश्वर से विमुख हो जाता है, वो संसार की तरफ अपना मुख कर लेता है और परमात्मा की तरफ अपनी पीठ कर लेता है। और जब भी वो देखता है तो उसको फिर संसार ही संसार दिखता है, संसार के पदार्थ दिखते हैं। और क्योंकि अब उसने
सदगुरु भगवान की तरफ, परमेश्वर की तरफ तो पीठ की हुई है, क्योंकि विद्या का और अविद्या का इतना प्रभाव है कि वो पराविद्या को नहीं समझ सकता। इसलिए जब मन के अंदर साध संगत जी काम का, कंचन का और कामने का जो आसक्ति रहेगी, तब तक ये आकर्षण रहेगा, ये मिटती नहीं है। तो जब तक ये नहीं मिटेगी तो तब तक उसको साध संगत जी ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता। केवल ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म आनंद केवल और केवल उन्हीं को रहता है जिनके अंदर से साध संगत जी ये विद्या का, अविद्या का प्रभाव पराविद्या से, इस स्पिरिचुअल नॉलेज से, इस ब्रह्म ज्ञान से जब समाप्त हो जाएगा तो पीछे सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ही रह जाएगा, ये निराकार ही निराकार रह जाएगा, ये परमेश्वर ही परमेश्वर रह जाएगा, ये परम तत्व ही परम तत्व रह जाएगा और ब्रह्म आनंद ही आनंद रह जाएगा। तो इसलिए जो सांसारिक प्रलोभन है, जो सांसारिक प्रलोभन है साध संगत जी, उनसे दूर होकर ही वास्तविकता को जाना जा सकता है, वास्तविकता का पता चल सकता है। जो सांसारिक वस्तुओं के संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है, इससे बड़ा सचेत रहना है और ज्ञान चर्चा करना और ज्ञान चर्चा सुनना साध संगत जी बहुत ही हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो जब तक ये सांसारिक पदार्थों के प्रति आकर्षण, जड़ पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, जो रिश्ते नातों का मोह पाश है, तो इसको जब तक नहीं ये मुक्त होता जीव, तब तक इसको अपने आप के स्वरूप का, अपने निज स्वरूप का, अपने असली स्वरूप का, अपना असली परिचय नहीं हो सकता और ना ही इसके अंदर ज्ञान जागृत हो सकता है, ना ही इसके अंदर विवेक जागृत हो सकता है और ना ही जो है साध संगत जी इसके अंदर दया भाव, करुणा भाव, ये चीजें नहीं जाग सकती, ना ही इसके अंदर वैराग्य जाग सकेगा और प्रभु का साध संगत जी यथार्थ में इसको दर्शन नहीं हो सकेगा। इसलिए परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए विद्या और अविद्या के प्रभाव से दूर होकर पराविद्या के साथ हमने साध संगत जी काम लेना होगा, तभी जाकर ये हमारी जो चीजें हैं, ये जो साध संगत जी बातें हैं, ये जो हमारा लक्ष्य है परमात्मा को मिलने का और साक्षात्कार करने का, तभी साध संगत जी हमारा ये पूरा हो सकेगा और परमेश्वर का साक्षात्कार हो सकेगा। तो इसलिए ये जो संसार है, ये एक छोटे से चुंबक की भांति, एक चुंबक होता है ना, संसार जो है ये एक छोटा चुंबक है और निराकार बड़ा चुंबक है, परमात्मा बड़ा चुंबक है। तो संसार अपनी तरफ खींचता है और निराकार अपनी तरफ खींचता है, परमेश्वर अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए जिसके अंदर परमेश्वर को मिलने का शौक होगा, जिसके अंदर परमेश्वर से मिलने की इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी, तीव्र वैराग्य होगा, तो उसको तो ये बड़े वाला जो चुंबक है, जो ये परमेश्वर वाला चुंबक है, ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा। जो सदगुरु वाला चुंबक है उसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये जो संसार का जो चुंबक है, ये भी जीव को अपनी तरफ खींचता है। तो इसलिए साध संगत जी संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो ये मन अशुद्ध हुआ है संसारिकता के अंदर, तो बाहर की धन संपदा की लालसा है साध संगत जी, ये जीव को परमेश्वर से दूर करती है और दिल के अंदर अगर अंतःकरण में, दिलो दिमाग में कर्ता भाव और भोक्ता भाव की जो बात रह गई साध संगत जी, अहम भाव रह गया, अहंकार रह गया, तो ये जीव को ये जो अहम है, अहंकार है, ये इस कदर ढक लेता है कि इसके लिए फिर जो कर्ता भाव है, अहम भाव है, इस कदर ढक लेता है कि पराविद्या की तरफ इसकी पीठ करा देता है, परमेश्वर की तरफ पीठ करा देता है और संसार की तरफ इसका मुख करा देता है। तो बस फिर इसको संसार ही संसार दिखता है
फिर ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार परमेश्वर नहीं दिख सकता और ना ही परमेश्वर का दर्शन हो सकता है। तो इसलिए साध संगत जी, सदगुरु भगवान की कृपा से जो बुद्धि है, जब वो सद्बुद्धि हो जाएगी और तभी उसको परमेश्वर का दर्शन दीदार हो सकता है। तो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि जो विद्या माया है, अविद्या माया है, जो कर्ता भाव है, जो अहंकार है, सूक्ष्म रूप से अहम है, ये साध संगत जी कभी भी जीव को मुक्त नहीं होने देते और जितना भी उसको पुण्य है, जितने भी उसके सदकर्म हैं, उनको ये ढक लेते हैं और परमेश्वर प्रकाशित नहीं हो सकता, आत्मा प्रकाशित नहीं हो सकती। सो इसलिए कर्ता भाव से, अहम भाव से और भोक्ता भाव से इनको शासन में तीनों के तीनों भावों से ऊपर उठकर हमें प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर, ज्ञान की भावनाओं से युक्त होकर हमने परमेश्वर के साथ जीते जी एक रूप होना है। तो इसीलिए विद्या का और अविद्या के प्रभाव को सिर्फ और सिर्फ पराविद्या के साथ ही काटा जा सकता है, इस ज्ञान के साथ ही काटा जा सकता है। क्योंकि एक जो ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला है, परमेश्वर का जानकार है, वो संसार की हर एक बात को अपने ज्ञान की तलवार से काटता चला जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी जब सब बातों को, संसारिक भावों को ज्ञान से काटता चला जाता है और वो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है और परमेश्वर को जो मिलने और दर्शन करने का जो उसका शासन में जी जन्म जन्मांतरों का जो एक बहुत ही तीव्र इच्छा जो पूरी हो जाती है। सो इसलिए शासन में जी इस पराविद्या का और इस ब्रह्म ज्ञान का, इस आत्म ज्ञान का प्रभाव इतना है कि इस विद्या को और अपरा विद्या को, अविद्या को, इसको शासन में जी ढक लेता है। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर, इस आत्म ज्ञान का सहारा लेकर पहले परमेश्वर को खुली आंखों से बाहर पहचान करके सदगुरु के माध्यम से और फिर अंतर्मुखी होकर जो सदगुरु ने योग युक्ति बताई है, तो सासंग जी तभी जाकर हमारी ये जो बहुत ही तीव्र इच्छा परमेश्वर से मिलने की है, जन्म जन्मांतरों की इच्छा तब पूरी होगी और भगवत प्राप्ति होगी और हमारा जीवन वो आनंदमय हो जाएगा, हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो विचार है शासन में यहीं पर संपन्न होता है। और एक बार सदगुरु भगवान के नाम का जयघोष जयकारा, जिनकी अपार कृपा से हम सबको आज ये ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सदगुरुदेव परम पूजनीय प्रीतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी।